इंस्पिरेशन की प्रॉब्लम ही यही है कि वह ज़्यादा समय तक हमारे पास रहती नहीं है। और यदि एक सफल इंसान बनना है तो इंस्पिरेशन लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, और इसके लिए हम इनर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन को पहचान कर अपने आप के लिए मोटिवेशन डेवलप कर सकते हैं। चलिए मैं आज आपको इस स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे हम इनर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन डेवलप कर सके। एक फुटबॉल कोचिंग क्लास में एक लड़का रेगुलरली वहाँ से कोचिंग ले रहा था, यानी वहाँ पे वो ट्यूशन ले रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा प्लेयर में ही रखा जाता था। उस लड़के को कभी भी किसी भी कंपटीशन में खेलने का मौका नहीं दिया गया था। वह लड़का जहाँ पर कोचिंग ले रहा था वहाँ उसके पापा हर रोज उसे देखने के लिए आते थे। एक बार कंपटीशन शुरू हो जाती है, लेकिन वह लड़का 4 दिन तक आता ही नहीं है। उसके फ्रेंड्स सब परेशान हो रहे थे कि वह लड़का क्यों नहीं आ रहा है। वह लड़का आखिरी कंपटीशन तक नहीं आया। 5वें दिन वह लड़का अर्ली मॉर्निंग आया और सीधा उसके कोच के पास गया और कोच से रिक्वेस्ट करा कि सर, आपने हमेशा मुझे एक्स्ट्रा प्लेयर में ही रखा है, आज मुझे इस मैच में खेलने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। कोच ने कहा, बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दे। कोच कहते हैं कि तेरे से अच्छे खिलाड़ी हमारी टीम में ऑलरेडी खेल रहे हैं और आज हमारा फाइनल मैच भी है। आज के दिन कोई भी जोखिम में नहीं ले सकता। आज हमारे स्कूल की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। लेकिन वह लड़का कोच के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर, सिर्फ आज के दिन ही आप मुझे खेलने दीजिए, मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगा, प्लीज़ आप मुझे एक बार खेलने की परमिशन दे दीजिए। कोच ने इस लड़के को इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए पहले कभी नहीं देखा। कोच को उस लड़के पर दया आने लगी। आखिरकार कोच ने कहा कि ठीक है बेटा, जा तू आज इस मैच में खेल ले, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी सभी एक्सपेक्टेशन को साइड पर रहकर तुझे इस मैच में खेलने की परमिशन मैं दे रहा हूँ। हमारी स्कूल की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, यह बात याद रखना। लड़का बहुत खुश हो रहा था क्योंकि आज उसे पहली बार टीम में खेलने का मौका मिल गया था। मैच शुरू हो गई और वह लड़का टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जैसे ही बॉल उसके पास आती वह सीधा गोल ही कर रहा था। एक भी गोल उसका खाली नहीं गया, यानी एक भी गोल उस लड़के से मिस नहीं हुआ था। अब यह बात सबके सामने आ गई थी कि यह लड़का ही पूरी टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी था। पूरे स्टेडियम में सब लोग उस लड़के को ही देख रहे थे और आखिरकार उस लड़के की वजह से उनकी पूरी टीम जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद कोच उस लड़के के पास गए और कहा कि बेटा, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई एक भूल की है। मैं तुझे अब तक गलत समझ रहा था, मैं तुझे अब तक एक नॉर्मल प्लेयर ही समझ रहा था, लेकिन आज तेरे इस बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से मेरी पूरी सोच बदल गई। यह सब तूने कैसे कर लिया? इससे पहले मैंने तुझे इतने अच्छे तरीके से खेलते हुए कभी भी नहीं देखा। तू इस मैच में इतना अच्छा कैसे खेल पाया? लड़का कोच को बताता है कि सर, आज मेरे पिताजी मुझे खेलता हुआ देख रहे थे। कोच तुरंत पीछे मुड़े और उस लड़के के पिताजी जहां पर हर रोज बैठे थे वहां पर वह देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। कोच ने लड़के से कहा कि बेटा, आज उधर तो कोई भी नहीं है। लड़का साहब को बताता है कि मैंने आज तक एक बात सबसे छुपाई थी कि मेरे पापा डेली वहाँ पर आकर बैठते तो जरूर थे, लेकिन मुझे देख नहीं पाते थे क्योंकि वो दृष्टिहीन थे, वो नहीं देख सकते थे। 4 दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। आज यह पहला दिन था कि जब वो मुझे ऊपर से, यानी भगवान के पास से आज मुझे खेलता हुआ देख रहे थे। इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। रियल में वह लड़का एक नॉर्मल खिलाड़ी ही था, लेकिन जब उसके पिताजी की डेथ हो गई तब उस लड़के को बहुत बड़ा सदमा लगा था और उस लड़के ने मन में ठान लिया था कि जो मेरे पिताजी जीते जी मुझे खेलता न देख सके उसे मैं पॉसिबल करके ही रहूँगा। यानी उस लड़के ने अपने पिताजी को दिखाने के लिए एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ या इनर इंस्पिरेशन या यूं कहे कि इनर मोटिवेशन डेवलप की, जिसकी वजह से वह लड़का आखिरी मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाया और उसकी टीम को भी जिता पाया। यदि लाइफ में इंस्पिरेशन कम पड़ जाए तो हमें हमारे माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए कितना सब कुछ किया है, हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हमें यह सोचना है कि हमारे माँ बाप को हम पर नाज होना चाहिए। फ़क्र से उनका नाम रोशन करने के लिए हम सक्सेसफुल बनना ही होगा। मैं पर्सनली, मेरे मम्मी पापा ही मेरे लिए इनर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी। फ्रेंड्स, आपके लिए इनर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।